हे वांगशी लवर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया हो गए। तो कल मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो पोस्ट की थी और मैंने देखा कि उस वीडियो पे मतलब मुझे रिस्पांस आ रहा है यार। सच्ची मैंने ना रिस्पांस की बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि आएगा, मतलब व्हाट होता है तो मुझे नहीं लगा था, बट आप लोगों ने रिस्पांस किया और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कमेंट भी किया। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए मैं दिल से अपना मतलब सच्ची में थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपको नहीं पता। आपका एक कमेंट का मुझे नोटिफिकेशन जो इतनी खुशी देता है ना, मैं बता नहीं सकती, उसे बयान नहीं कर सकती मैं सच्ची में। लेकिन एक ही मतलब ज़्यादा उस तरह के कमेंट्स नहीं आए, ज़्यादातर मुझे इमोजीज़ वाले कमेंट्स आए। तो मैं इतना बोलूँगी यार कि अगर आप ना नेक्स्ट टाइम अगर कमेंट करो इस वीडियो पे तो ना थोड़ा लिखो कि हाँ दीदी ये अच्छा है या कैसा है, अच्छा नहीं लगा कैसा है, मतलब ठीक है, तो मुझे थोड़ा पता चलेगा कि हाँ मैं कैसा कर रही हूँ, मतलब आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा पता चले ना। तो इसलिए थोड़ा ऐसा रिस्पॉन्स करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से वर्ड्स में ही मुझे थोड़ा बताओ कि कैसी है स्टोरी, अच्छी है और मैं एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ ये भी सही है या फिर मुझे कुछ और चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए फिर आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टोरी शुरू होती है लैन क्लैन से। आज सबको युनमेंग के लिए जाना था क्योंकि विंग और वांगजी की शादी की बात करनी थी और लैन किरण और जियांग फैमियान ये चाहते थे कि विंग और वांगजी एक दूसरे से एक बार मिल लें और वो थोड़ा जल्दी अपना फ़ैसला लें ताकि वो आगे भी बढ़ सकें, उनकी शादी की डेट भी फ़िक्स की जा सके। उन दोनों का यही था कि जब वांगजी और विंग एक दूसरे से मिलेंगे उसके बाद वहीं पे युनमेंग में ही शादी की डेट भी फ़िक्स कर दी जाएगी। शिचेन वांगजी के पास आते हैं। वो कहते हैं, वांगजी मुझे पता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वांगजी कहते हैं, मैं जानता हूँ ब्रदर। शिचेन कहते हैं, ठीक है वांगजी, हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है युनमेंग के लिए, तो तुम तैयार रहना। वांगजी कहता है, ठीक है ब्रदर। अब थोड़ा सा ना यहाँ से वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा कि वो क्या सोच रहा है। वांगजी सोचता है वो अपनी माँ की लास्ट विश पूरी करना चाहता है, लेकिन वो उस पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे वो धोखा नहीं दे सकता। वांगजी सोचता है उसे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी से प्यार कर पाएगा, क्योंकि वांगजी एक ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ अपना काम, अपना कल्टीवेशन, इस पे ही फोकस करना पसंद है, उसे सिर्फ यही करना पसंद है। वो कैसे किसी इंसान को अपने साथ रख पाएगा, कैसे उसके साथ खुश रह पाएगा या उसे खुश कर पाएगा, वो उस पर्सन को कैसे खुश करेगा, उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही थी। उसने ये फैसला किया कि वो वापस लैन क्लैन आके अपने अंकल को मना कर देगा इस शादी के लिए। और यहाँ से अब सीन युनमेंग पे आता है। युनमेंग में मैडम यू विंग को समझा रही थी। वो कह रही थी कि विंग, तुम्हें पता है ना आज कौन आने वाला है, इसलिए आज तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो तुम्हारी शादी पे इफ़ेक्ट पड़े, समझ में आया? तुम इस शादी को से मना नहीं कर सकते, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। लैन क्लैन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड क्लैन है, तुम्हें तो अच्छा मौका मिला है, तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकते, समझ में आया? विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। वो कहता है, ठीक है मैडम यू। वो बचपन से ही मैडम यू से बहुत डरता था, क्योंकि जब बचपन में वो छोटा था वो थोड़ी बहुत शरारतें भी करता था, छोटी शरारतें, लेकिन मैडम यू उसके लिए भी उसे पनिशमेंट देती थी, और छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं, कोड़े मारने की पनिशमेंट। जियांग फैमिली जब क्लैन में रहते थे वो उसे ज़रूर बचा लिया करते थे, लेकिन वो भी जब अपने क्लैन मैटर्स के मामले में बाहर जाया करते थे तो फिर वो विंग को नहीं बचा पाते थे। उस टाइम पे विंग को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाया करती थी, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाया करता था, इसलिए विंग को बचपन से ही मैडम यू से बहुत डर लगता है। मैडम यू भी उसे बचपन से ही नफ़रत करती हैं और वो यही चाहती हैं कि विंग यहाँ से कब बस चला जाए। विंग ने हाँ तो कर दी थी,
फिर भी इस शादी को रोकने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान था, जिससे वो मैडम यू से भी बच जाएगा और शादी भी टूट जाएगी। मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ पे जंगचा आता है। उसने वो सब बातें सुन ली थी। जंगचा विंग से बोलता है, विंग, क्या तुम ये सच में शादी करना चाहोगे? तुम ऐसा मत करो। अगर तुम इस शादी को नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम फादर से बोल दो। तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, माँ गुस्सा होंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते ऐसे इंसान के साथ रह के जिससे तुम पसंद नहीं करते। समझ में आया तुम्हें? विंग कहता है, जंगचा लॉटी स्माइल लेते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। जंगचा बोलता है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र क्यों होने लगी? तुम्हारा मुंह बना देखकर मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं और कुछ नहीं, और मुझे तुम्हें थोड़ा सा तरस भी आ गया। विंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। विंग कहता है, ये शादी मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो खुद मना करेगा शादी के लिए। जंगचा बोलता है, कैसे और कौन मना करेगा पहले? विंग कहता है, तुम बस देखते रहो। तो जंगचा बोलता है, क्या कौन मना करेगा? तो विंग बोलता है, अरे वही सेकंड मास्टर लैन हंग जून। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ और कुछ छोटे बच्चे आते हैं। वो विंग से कहते हैं, शनगगा चले ना लोटस सीड्स इकट्ठा करने चलते हैं। विंग कहता है, मैं अभी नहीं चल सकता, मुझे भी बहुत काम है। तो वो बच्चे और वो गर्ल्स उससे ज़िद करने लगती हैं, कहती हैं, चलो चलिए ना श्यान गगा, हमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, प्लीज़ चलिए ना। वो बच्चे कहते हैं, चलिए ना श्यान गगा। तो गर्ल्स भी कहती हैं कि हाँ चलो विवुजियान, हमें थोड़ा सा वहाँ चलना चाहिए, देखना चाहिए। तभी विंग मान जाता है। वो कहते हैं, ठीक है, चलता हूँ। तो चले जंगचा बोलता है, कहाँ? विंग कहता है, लोटस सीड इकट्ठा करने। जंगचा बोलता है, तुम ही फ्री बैठे होगे, तुम जाओ, मुझे बहुत काम है यहाँ पे, तुम्हारी तरह मैं फ्री नहीं बैठा। समझ में आया? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हर इंसान तुम्हारी तरह फ्री ही बैठा है ये फालतू काम करने के लिए? मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं ही जाता हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जंगचा बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अगर माँ से डांट नहीं खानी है तो फिर जल्दी आ जाना। विंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मुझे इतना मत समझाओ। फिर विंग उन बच्चों के साथ और उन लड़कियों के साथ जाने ही लगता है। तभी उनमें से वो एक लड़की को रोकता है। वो सारी लड़कियां युनमेंग की डिसिपल्स थीं, या कहें यंग मेड्स थी। वो एक यंग मेड को रोकता है, उससे कुछ बात करने को कहता है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर विंग और वो लड़की लोटस पेड़ की तरफ चली जाती है, लोटस पॉन्ड की तरफ चले जाते हैं वो सब के सब। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है बोट पर सभी लैंड क्लैन के लोग बैठे हुए थे। वांगजी भी था, लेकिन वांगजी बोट की एक साइड पे खड़ा था। वो पानी की तरफ देखे जा रहा था। शिचन बोलते हैं, वांगजी हम बस पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है? वांगजी बोलता है, थोड़ी देर में उन्हें युनमेंग का किनारा दिखने लगता है। वांगजी जो अभी भी पानी की तरफ देखे जा रहा था, तभी उसकी नज़र थोड़ी सी आगे जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब बोट पे बैठे हुए थे, हंस रहे थे, शोर कर रहे थे। तभी वांगजी की नज़र एक पर्सन पे जाती है। उस पर्सन ने ब्लैक कलर के रोब्स पहन रखे थे। वो हंस रहा था। वांगजी की नज़र उस इंसान पे, उस पर्सन पे टिक जाती है। वो उस पर्सन को देखने लगता है। उसकी स्माइल बहुत सुंदर थी। उस इंसान की आईज, उसका चेहरा, उसके बाल, उसका सब कुछ बहुत सुंदर था। वो वांगजी को अट्रैक्ट कर रहा था। वांगजी के मुंह से एक वर्ड निकलता है, ब्यूटीफुल। वो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उससे सुंदर इंसान आज तक नहीं देखा। हाँ, ये सच है, कि वांगजी के लिए सच है। उससे सुंदर इंसान उसने आज तक नहीं देखा। किसी की भी ब्यूटी ने आज तक द ग्रेट हैंगमिंग जून को अट्रैक्ट नहीं किया।
कोई कर ही नहीं पाया। बोट किनारे तक आ गई थी, सब बोट से उतर रहे थे। तभी शिचैन की नज़र वांग जी पे जाती है। वांग जी एक तरफ देखे जा रहा था। शिचैन को समझ नहीं आता। वांग जी उस पर्सन को देखे जा रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिचैन बार बार उसका नाम ले रहे थे, वांग जी, वांग जी। शिचैन उस तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी देख रहा था। वो फिर कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? तभी वांग जी अपने सेंसेस में वापस आता है। वो कहता है, कुछ नहीं ब्रदर। वो सब बोट से नीचे उतरते हैं। किनारे पर जांग फेंगमैन होते हैं। वो सबको ग्रीट करते हैं, सब एक दूसरे को बो करते हैं और फिर वो सबको लोटस पेयर ले जाते हैं। सबको हॉल में बिठाते हैं, टी सर्व करते हैं। लैन किरण नहीं आए थे, शिचैन आए थे। शिचैन बोलते हैं, सेक्ट लीडर जियांग माफ़ करिएगा, अंकल नहीं आ पाए, उन्हें सेक्ट में कुछ काम था। जियांग फेंगमैन बोलते हैं, कोई बात नहीं, सेक्ट के लीडर तो आप हैं ना। शिचैन बोलते हैं फिर वो कहते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ है, आपके बच्चे? जियांग फेंगमैन बोलते हैं, हाँ मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी है। वो दोनों वहाँ पे तभी मैडम यू आती हैं। मैडम यू सबको ग्रीट करती हैं और वो जियांग फेंगमैन के बगल में जाके बैठ जाती हैं। वहाँ जंगचा भी आता है, जंगचा भी सबको ग्रीट करता है। तभी जियांग फेंगमैन बोलते हैं जंगचा से, जियांग चैंग, विंग और यानली कहाँ हैं? जंगचा बोलता है, वो दोनों तो लोटस सीड्स इकट्ठा करने गए हैं। जियांग फेंगमैन कहते हैं, उन दोनों को बुला के लाओ। मैडम यू तभी बोलती हैं, मैंने विंग से बोला था कि आज लैंड क्लैन के लोग आने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी लोटस सीड्स इकट्ठे करने चला गया। तभी जियांग फेंगमैन कहते हैं, कोई बात नहीं मैडम यू, कोई बात नहीं हो, जंगचा जाओ उन दोनों को बुला के लाओ। जंगचा जा ही रहा होता है, तभी शिचैन बोलते हैं, वांग जी तुम्हें भी जंगचा के साथ जाना चाहिए, तुम्हें भी लोटस पेयर देखना चाहिए, जाओ उनके साथ तुम भी थोड़ा सा लोटस पेयर देख लो और विंग से भी मिल लो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखने लगता है, वो कुछ नहीं कहता। फिर वो खड़ा होता है और जंगचा के साथ जाने लगता है। तभी जियांग फेंगमैन बोलते हैं, क्लैन लीडर लैन, आपने बहुत अच्छा किया। ये तो सेकंड मास्टर लैन भी, यूनमेंग भी देख लेंगे और विंग से भी मिल लेंगे। शिचैन बोलते हैं, जी क्लैन लीडर जियांग। वांग जी और जंगचा दोनों लोटस पॉन्ड पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पे उसने उस लड़की को देखा था। वांग जी सबको देख रहा था। बोट पे अभी भी सब लोग थे, अभी भी सब लोग हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे। वांग जी उस पर्सन को फिर से देखने लगता है, इधर उधर अपनी आइज़ करता है। फिर उसको वो पर्सन दिख जाता है। वो अभी भी हंस रहा था, वो सबके ऊपर पानी फेंक रहा था और वो लोटस सीड्स खा रहा था। उसको देख के फिर से वांग जी स्टिफ हो जाता है। वो विंग को देखते ही रहता है, उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा होता है। तभी जंगचा चिल्ला के बोलता है, वी वुजियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम भीग गए हो पूरी तरह से। तुम्हें कुछ खबर भी है कि क्या चल रहा है? तभी वी वुजियान और बाकी सब जंगचा की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, जंगचा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आ ही रहा था बस, उससे पहले तुम ही आ गए। जंगचा बोलता है, मुझे पता है तुम कितनी जल्दी आने वाले थे, अब जल्दी से बाहर आओ वरना मैं वहाँ आ जाऊँगा। विंग कहता है, हाँ ठीक है आ रहा हूँ। सब बच्चे और विंग किनारे पे आते हैं। सब बच्चे उधर कहते हैं, श्यान गगा आज तो हमें बहुत मज़ा आया ना, आज हमने काफ़ी सारे लोटस सीड्स इकट्ठा कर लिए। विंग कहता है, हाँ अगर मैं ना होता तो तुम लोग नहीं कर पाते। सब लोग उसकी तरफ मुंह बना के देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है। तभी विंग वांग जी को नोटिस नहीं करता, वो सीधा जाता है जंगचा के पास और कहता है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हमेशा गुस्से में रहते हो, तुम्हारी शक्ल
एक दिन इस गुस्से की वजह से ना ख़राब हो जाएगी, तुम देख लेना। जंगचा बोलता है दिमाग मत खाओ, चलो फादर बुला रहे हैं हम, और हाँ इनसे मिलो, ये है द सेकेंड मास्टर लैन। विंग की नज़र वांग जी की तरफ मुड़ती है। विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग कहता है हैंगविंग जी। वांग जी जो सिर्फ और सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, उसने कुछ आंसर नहीं किया। विंग अब वो भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत सुंदर लग रहा था, वो सच में किसी जेड की तरह था। सच में उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी। विंग से तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, इतना सुंदर इंसान, इतना सुंदर। कहीं ना कहीं अब विंग को भी वांग जी इतना पसंद आ रहा था कि वो उससे अपनी निगाहें, अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। वो वांग जी की तरफ देखे जा रहा है। ना वांग जी कुछ कह रहा था और अब ना विंग कुछ कह रहा था। विंग अब वो भी हांगवुंग जुन की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, नोटिस कर रहा था। पहले विंग वांग जी की आइज़ देखता है, फिर उसका पूरा चेहरा, उसके लिप्स, उसके हेयर, उसका ड्रेस, सब कुछ, उसकी स्वार ऊपर से नीचे तक अच्छे से एडमायर करता है। अब भी वो उसे देखे ही जा रहा था। तभी जंगचा बोलता है क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? तुम जैसा इंसान चुप हो जाता है मुझे डर लगने लगता है। फिर विंग अपने सेंसेस में वापस आता है, कहता है जंगचा हाँ ठीक है, अच्छा हैंगविंग जुन आप हैं, वो करता है उन्हें। तब वांग जी भी अपने सेंसेस में वापस आता है। वो अब कुछ नहीं बोलता, वो भी विंग को बैक ग्रीट करता है। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी यार, मैंने बहुत ही एन मुद्दे पे पार्ट ख़त्म कर दिया, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। चलिए फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और हाँ यार, कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय।